नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के पंचम अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज गीता के पंचम अध्याय का महात्म्य प्रारंभ होगा। अगर आपको ये महात्म्य अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके आप चैनल को विज़िट करें। अगर आपको गीता के समस्त पाठों को सुनना है तो आप गीता के प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर विज़िट करें। वहाँ गीता के प्रथम अध्याय से उसके महात्म्य से प्रारंभ है, उसको भी अवश्य सुनें। गीता के पंचम अध्याय का महात्म्य यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित पांचवें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी था। ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। नृत्य, गीत और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन ही नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ता गया और वह एकांत में राजा से दूसरों के देश बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा ही उनकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का भोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की झोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी वाड़ों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सूखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहाँ उन्होंने अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मनुष्य के मृत्यु के समय आकाश में खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका। तब उन्होंने उन दोनों के मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने आप पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित व पाप किया है। हमें बताएं कि हमें मनवांछित फल कैसे प्राप्त हो रहा है। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्मा से तुम दोनों शुद्ध हो गए। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। इस प्रकार हमारा गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो गीता के 5वें अध्याय को भी जरूर सुनें और गीता के समस्त अध्याय के महात्म्य का पाठ जो है उसको भी अवश्य सुनें, जिसके परिणाम स्वरूप आपको गीता के पंचम अध्याय का फल प्राप्त हो। और कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय हरि श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।